हाय गाइस, तो अपने बचपन से हम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड का यूज़ काफ़ी करते आ रहे हैं, चाहे वो नंबर्स पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। और हमें ये चीज़ भी पता है कि जब दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आउटपुट पॉजिटिव आता है, या फिर किसी एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आउटपुट नेगेटिव आता है। बट इसके पीछे का मेन रीज़न क्यों है, आखिर ऐसा क्यों होता है, उसको समझने के लिए हम एक बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक पोटली है, जिस पोटली में कुछ कैंडीज भरी हुई है। अब इसमें कुछ कैंडीज में से दो मेन कलर की कैंडीज हैं, जैसे कि एक ब्लू कलर की कैंडी है और दूसरा यहाँ पे ऑरेंज कलर की कैंडी है। अब इनको कुछ रेफरेंस भी दे देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ऑरेंज कलर की जो कैंडी है जब भी अपने पास में होगी तो अपने को उसके साथ साथ 1 रुपया और मिलेगा। एक तो कैंडी मिलेगी, उसके साथ साथ 1 रुपया और मिलेगा। बट जब भी अपने पास में ब्लू कलर की कैंडी होगी तो उसके लिए अपने को 1 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंडीज कैसे होंगी, इसके लिए अपने को इस पोटली में से कुछ कैंडीज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक चीज और अपन कंसीडर यहाँ पे कर लेते हैं कि जब भी हमारे पास कोई चीज आ रही है तो उसको अपन प्लस साइन से डिनोट कर रहे हैं, और जब हमारे पास में कोई चीज जा रही है तो उसको हम नेगेटिव साइन से डिनोट कर रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल के लिए अपन इस पोटली में से कुछ कैंडीज को सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 20 कैंडीज अपन ने यहाँ से निकाली। वैसे चाहे तो कितनी भी निकाल सकते हैं, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है ना। अब यहाँ से 20 कैंडीज अपन ने टोटल निकाली और हमें पता चला कि उसमें से हमारे पास जो ऑरेंज कलर की कैंडीज हैं वो 5 आई। सिंस वो 5 कैंडीज हमारे पास आई है तो उसको हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे, तो वो कैंडीज हमारे पास +5 हो जाएगी। और हमें क्या पता है कि एक ऑरेंज कलर की कैंडी के लिए हमें 1 रुपया मिलता है, तो वो जो पैसा है पर कैंडी वो +1 होगा। तो टोटल अमाउंट हमें कितनी मिलेगी, टोटल अमाउंट हमें मिलेगी 5 रुपए। सिंस ये हमें मिलेगा तो इसको भी हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे। और यहीं से वो जो मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है वो आता है कि जब दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे +5 +1 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो +5 आता है, क्योंकि 5 रुपए अल्टीमेटली हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे दूसरे कलर की कैंडी की अगर हम बात करें, जैसे कि ब्लू कलर की कैंडी है, सिंस ये अब हमारे पास टोटल 20 हमने निकाली थी तो बाकी बची 15, तो 15 हमारे पास टोटल ब्लू कलर की कैंडी है। सिंस ये कैंडीज हमारे पास आई है तो इसको हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे, तो +15 यहाँ पे हो जाएगा। और हमें ये पता है कि एक ब्लू कलर की कैंडी के लिए हमें 1 रुपया देना पड़ेगा, तो पर कैंडी हमें देना कितना पड़ेगा, -1। क्योंकि माइनस का मतलब यहाँ पे हमसे कोई चीज दी जा रही है, हमारे द्वारा कोई चीज दी जा रही है। अब टोटल हमें कितना रुपए देना पड़ेगा, एक कैंडी के लिए 1 रुपए देना पड़ रहा है तो 15 के लिए 15 रुपए देना पड़ेगा। और इसी वजह से इसको माइनस साइन से डिनोट किया गया, क्योंकि 15 जो है वो माइनस साइन के साथ ये बताता है कि ये 15 रुपए हमें देना पड़ेगा। प्लस साइन माइनस साइन एक्चुअली में कुछ होता नहीं है। जनरली यहाँ पे जो प्लस साइन और माइनस साइन है वो केवल डायरेक्शंस को बताते हैं कि किस साइड कोई चीज हो रही है। जैसे प्लस का मतलब हमारे पास में हो रही है इस रेफरेंस में, माइनस का मतलब हमें ये देना पड़ रहा है। और यहीं से जो प्लस और माइनस नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का कंसेप्ट है वो आता है कि जैसे जब +15 को -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो -15 आता है, अल्टीमेटली हमें 15 रुपए देने ही पड़ रहे हैं। अब उसके साथ साथ एक चीज और अपन यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर मान लो हमारे पास ये जो ब्लू कैंडी जो 15 हमारे पास में आई थी, अगर मैं ये 15 रुपए देना नहीं चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इन 15 कैंडीज को किसी और को दे देता हूँ जिसको ये पता ना हो कि ब्लू कैंडी जो है उसके लिए 1 रुपया देना भी पड़ेगा। तो अगर मान लो किसी ऐसे पर्सन को अपन ने ब्लू कैंडीज चिपका दी टोटल 15 के 15, अब उसको पता नहीं है कि उसको देना पड़ेगा, बट जब उसके पास कैंडी पहुंच गई तो अब उसको पता चला कि 15 रुपए देना पड़ेगा, तो वो 15 रुपए देगा। अब वो 15 रुपए किसको देगा, वो देगा अपने को, क्योंकि अपन ने उसको कैंडी दी। तो अल्टीमेटली अपने पास में हुआ क्या कि अपने पास से यहाँ से 15 कैंडीज गई, जिसका मतलब उसको अपन ने नेगेटिव साइन के साथ में यहाँ पे डिनोट किया है। और मनी यहाँ पे आ रही है -1 के साथ में। क्यों आ रही है, क्योंकि उस कैंडी के लिए अपने को 1 रुपया देना पड़ रहा है। और अल्टीमेटली इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो +15 आता है। और जो हमें यहाँ से पता चल रहा है कैसे आ रहा है, क्योंकि वो जो दूसरा पर्सन है उसके द्वारा 15 रुपीज दिए जा रहे हैं। किसको दिए जा रहे हैं, वो हमको दिए जा रहे हैं। तो इसी वजह से जो नंबर्स को, चाहे वो पॉजिटिव नंबर्स या नेगेटिव, उन सबको मल्टीप्लाई करने पे, जैसे प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करते तो माइनस आता है, प्लस माइनस या माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करते तो माइनस आता है, और दो माइनस नंबर्स को मल्टीप्लाई करते तो प्लस आता है। इस सब का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से ड्रॉ किया जाता है।